अब मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव कभी उठकर नहीं आ पाएंगे आजमगढ़ में। मुलायम सिंह यादव आम जनता के लिए जनता के दिल में रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव केवल हवाई जहाज पे रहते हैं, जनता के दिल में नहीं रहते। यादवों को इसलिए याद आया, यादवों ने जब देखा, तुलना किया, तो उनको लगा कि एक मोदी सरकार ऐसी है जो हर वर्ग को समान न्याय दे रही है, हर वर्ग का विकास कर रही है। आजमगढ़ का यादव किसी का बधुआ मजदूर नहीं, अखिलेश यादव का बधुआ मजदूर नहीं है। अगर उनको शर्म करनी चाहिए यहाँ से लड़ने के लिए। राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी तभी एक युवा की ताकत बढ़ेगी, हर बच्चे की ताकत बढ़ेगी, हर समाज तबके समाज से उठे। राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी तभी एक युवा की ताकत बढ़ेगी, हर बच्चे की ताकत बढ़ेगी, हर समाज तबके समाज से उठे। क्या नाम है? योगेंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए कि यादव जी सब लोग ऐसे कैसे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से चले, कहाँ के लिए और कहाँ जा रहे हैं, बताइए। सब लोग केवल योगी और मोदी जी को देख रहे हैं। क्या ऐसा है योगी जी मोदी जी आप लोगों को क्या ऐसा दे रहे हैं कि आप अखिलेश यादव को छोड़ के योगी मोदी जी के उनका साथ? काम सबका साथ सबका विकास। क्या काम हो रहा है सबका साथ सबका विकास? अरे जनता बता रही काम हो रहा, सब लोग कमल देख रहे हैं। कमल देख रहे हैं तो क्या काम हो रहा है कोई बताइए। भी प्रत्याशी से नहीं मतलब, कमल का फूल आएगा सब लोग वोट देंगे। कमल का फूल देखकर ही आप लोग आगे बढ़ जाएंगे एकदम। और साइकिल पर सवार नहीं होंगे? नहीं, कभी। साइकिल को पंचर कर देंगे? साइकिल पंचर है, हाँ? पंचर है। कैसे पंचर हो जाएगा? अभी तो हाथ भी साइकिल के साथ आ गया है। अरे हाथ क्या, जब से हाथी चढ़ी तब से पंचर है, टूट टाट के एकदम खत्म हो गई है। हाँ। अब गुड्डू जमाली ही जब समाजवादी पार्टी में चले गए भैया, हैं बताइए, तो अब यहाँ पर बचा के समाजवादी पार्टी आगे निकल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो यादव समाज जो जुड़ रहा है बीजेपी से, उसके जुड़ने का सिर्फ एक कारण है कि वह जो है डेवलपमेंट कर रहा है बिना भेदभाव का। और जो है पहले क्या वो यादव केवल वोट बैंक के नजर में सपा सरकार उसको जो है यूज करती थी, लेकिन जब से बीजेपी बनी है बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी जो है जात बिरादरी का हो, सबका साथ सबका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील यादव है। एक चीज बताइए यादव जी कि अखिलेश परिवार आप लोगों को इतना प्यार देता है, कहीं भी यादवों का जिक्र है तो वो लोग सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। भले ही आप कहें कि बीजेपी भेदभाव नहीं कर रही है, लेकिन वो तो आप लोगों को भाव दे रहे थे ना, भेद छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा आजमगढ़ लोकसभा में यादवों के जुड़ने का है वंशवाद और जो है परिवारवाद। जो वंशवाद परिवारवाद, जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब एक गरीब आदमी भी जो है प्रधानमंत्री बनेगा, गरीब आदमी भी जो सांसद विधायक बनेगा। आजमगढ़ यादवों के जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि विधायक का लड़का विधायक, सांसद का लड़का सांसद, और लोग कहाँ जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी में परिवारवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए? जी नहीं, हाँ एकदम जो परिवारवाद जो है एकदम खत्म हो जाए और हर एक गरीब का लड़का जो सांसद विधायक बने। इसीलिए जो है यादव लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। अपना विकास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मनीष कुमार गौतम। गौतम जी, क्या लग रहा है कि ये यादव लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? ये मुट्ठी भर यादवों के इधर उधर होने से क्या होता है? नहीं सर, इन लोगों का जो है लगभग 30% से प्लस यादव समाज जो है बीजेपी में जा रहा है सर। अच्छा, यस। क्या जा रहा है? अभी तक पेन वेन एकदम डायरी वायरी लेके चल रहे हैं, लगता है कि पूरा डेटा वेटा भी बनाते हैं। नहीं सर, हम पार्ट टाइम में पत्रकारिता करते हैं यहाँ। वाह, पत्रकार हैं तो विश्लेषण कर रहे हैं आप। यस सर। तो ये बताइए उसका आधार बताइए। जो पत्रकार विश्लेषण करता है ना, उसका कोई आधार होता है, तो आधार बताइए क्या है कि 30% शिफ्ट जो यादवों का वोट है वो बीजेपी को हो जाएगा? कहीं न कहीं सर, जो ये अभी बता रहे थे कि जो वंशवाद और परिवारवाद है, उसको लेकर यादव समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। इसी के एवज में ये लोग चाहते हैं कि हमें भी हक मिले। और पक्की बात है पत्रकार साहब? यस सर, यस। और नहीं हुआ तो चुनाव के बाद आपको ढूंढूंगा मैं। ढूंढिएगा सर, एकदम ढूंढिएगा। ढूंढ के एकदम पत्रकार साहब को पकड़ेंगे जी। चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम है यादवों से, उनको बड़ा यादवों का काम करते हैं, वो कभी दिखे नहीं। दूसरी चीज, एक केदार यादव था, उनकी पार्टी का झंडा लेके घूमता था। दिन भर आप किसी से पूछेंगे उसका नाम बता देंगे। उस आजमगढ़ में उसके मरने पे न अखिलेश गए, न इनकी पार्टी का कोई नेता गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया, और वो बेचारा मर गया। उसका परिवार आज किस हालत में मैं देख के आया हूँ। चंदा लगा के, झंडा लगा के चलता था। तो यादवों का वो सम्मान कहाँ करते थे? यादव ने उनको सम्मान किया। ये यादवों को अभी 2014 के बाद, 19 के बाद या 22 के बाद याद आया कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा था? यादवों को इसलिए याद आया, यादवों ने जब देखा, तुलना किया, तो उनको लगा कि एक मोदी सरकार ऐसी है जो हर वर्ग को समान न्याय दे रही है, हर वर्ग का विकास कर रही है, तो इसलिए वो आए। आपका क्या नाम है जी? संजय यादव जी हैं जी। अच्छा, तो संजय यादव जी ये बताइए कि आप लोगों का की चेतना कब जगी, आप लोगों का आत्मसम्मान कब जगा कि भाई ये समाजवादी पार्टी जो है परिवार की पार्टी है, ये बाकी जो यादव हैं उनको सिर्फ झंडा और साइकिल घुमाने के लिए इस्तेमाल करती है? नहीं, सम्मान तो हमारा युगों से बना हुआ है, ठीक है। सफाई परिवार क्या है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अखिलेश जी है,
कभी वो मुख्यमंत्री का उनको दायित्व मिलना तो है नहीं। अगर बाई द वे मिलना होगा तो क्या अपने दल के किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं वो। और हमारी पार्टी देखिए, मोहन यादव, जिसको आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से यादव इसलिए अलग हो रहे हैं। सचिन जी, एक बार थोड़ा जो लोग आगे, आप लोग आगे से मत देखिए, पीछे से देखेंगे, पीछे रहेंगे तो दिखेंगे, आगे रहेंगे तो सिर्फ देख पाएंगे। अब दिखने और देखने का फर्क आप लोग समझ रहे हैं तो पीछे आ जाइए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या इस बात से थोड़े नाराज हैं? यादव समाज इस बात से आजमगढ़ में नाराज है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव के परिवार का सैफई परिवार बनेगा, कोई बड़ा पद मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफई परिवार बनेगा। क्या आजमगढ़ का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता? तो ये छद्म जो है वो टूटना चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए। और आप लोगों का भरोसा नहीं रह गया कि समाजवादी पार्टी ये तोड़ेगी? अभी लोकसभा का प्रत्याशी वो तय करेंगे तो सैफई से लेके आएंगे। क्या यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल को 10 विधानसभा दे रही है, यहाँ के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए? नहीं बनाएंगे, वो देख लीजिएगा आप। ये अब आप लोग समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। क्या कह रहे हैं? उनको डर है कि हम हार जाएंगे चुनाव, अच्छा, इसलिए अपने परिवार सुताने का काम करते हैं। यहाँ किसी यादव को नहीं दे सकते टिकट यहाँ पर। तो यहाँ का यादव लड़ेगा तो समाजवादी हार जाएगी। यहाँ का यादव लड़ा कर देखें पहले। यहाँ का जो कार्य किए हैं उनके पार्टी के लोग, जो उनके पार्टी में है, जो उनके पार्टी के लोग काम किए हैं, उस पर निर्भर करता है क्या काम के सामने आएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा पीछे के लोगों को भी थोड़ा आगे करते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है जी आपका? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह। अंत में यादव है कि नहीं है? नहीं, राम प्रताप सिंह है। ये यादवों का शिफ्ट हो रहा है सच में? क्या ऐसा सिर्फ ये जो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं ये बोल रहे हैं, या सच में ऐसा है आजमगढ़ में दिखाई देता है, समझ में आता है? सच में ऐसा है, क्योंकि आप एक आदमी से नहीं पूछ रहे हैं, आप सारे लोगों से, हमको लगता है कि 10 लोग से आप पूछ चुके हैं। अगर ऐसा रहता तो एक व्यक्ति ऐसा बोलता। जितने व्यक्ति आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्यों? वही झंडा जो सारे लोग बताए हैं कि वही कारण है कि सिर्फ एक व्यक्ति क्यों ही झंडा उठाए। सबको अपना हक चाहिए ना। अगर वो यादव हैं चाहे मुसलमान हैं, वो परिवारवाद से हट के वो चाहेंगे ना कि हमको भी जगह मिले। तो जरूरी थोड़ी ना कि उपेक्षा उनकी हो रही है, सबसे बड़ी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा। तो एक चीज बताइए कि सबको विश्वास यही हो कि बीजेपी ही कोई ऐसी पार्टी है जो सबको डंडा भी उठवाएगी और सीएम और पीएम की कुर्सी पर बिठाएगी? साक्षात देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं। बीजेपी वो काम कर रही है, अलग अलग जगहों पर जो जिस लायक है उसको सम्मान दे रही है। जिस पार्टी के कोर वोटर, जिस पार्टी की पूरी जो साख है वही यादवों से चलती है, तो यादव कैसे कट जाएंगे? यादव कट जाएंगे विकास के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग, हर समुदाय वोट दे रहा है, पूरे देश में दे रहा है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा मोदी जी को। इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, न सो कोई शक है। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या यहाँ अखिलेश यादव खड़े हो जाएं, धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुनाव में उतार दिया जाए जो पिछली बार हार गए थे, या यादव परिवार का कोई आदमी आ जाए, तब भी आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे क्या? यहाँ पे यादव, आजमगढ़ का यादव किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। अखिलेश यादव का बधुआ मजदूर नहीं है। अगर उनको शर्म करनी चाहिए यहाँ से लड़ने के लिए, यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ के यादव ने बता दिया है कि यहाँ से सांसदी आएंगे तो जीत के कभी जीवन पर नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव नहीं लड़े। धर्मेंद्र जी को लड़ाया गया, उनको यहाँ के यादव नहीं पसंद करते हैं। किसी को भेजेंगे, हरा के भेज देंगे। आजमगढ़ के यादव किसी को भेजेंगे तो? हाँ, मुलायम परिवार में आदरणीय नेताजी। इतनी नाराजगी आप लोगों की क्यों है? यादव नेताजी दूसरे नेता थे, वो जमीन धरती पुत्र थे, उनकी बात अलग थी। उनको पूरा यादव समाज मानता था, लेकिन अब वो उनको नहीं मानता है और उनके परिवार को ही मानता है। भेजेंगे तो हारेंगे। शिवपाल यादव आएंगे यहाँ पर, प्रचार करेंगे, बोलेंगे देखिए हम तो अखिलेश यादव जी के साथ ही रहते थे, आते थे आप लोगों के पास, तो आप लोग तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, शिवपाल जी आते थे तो वो उनका वहाँ से विधायक हैं, वहीं रहेंगे। उनके लिए बधाई हो, बधाई अपना लड़ रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद थे, या धर्मेंद्र यादव जी ने सांसद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ काम किया, और हमारे सांसद हैं एक दिनेश लाल यादव निरहुआ, चाहे जीते चाहे हारे परमानेंट जनता के बीच में बने हुए हैं। और उनके भी सांसद थे जो जिनका बैनर लगाना पड़ा था कि सांसद गायब, आज कभी भी जनता के बीच में नहीं दिखे। तो यादव समाज के लोग क्यों जाएंगे उनके साथ? जो सांसद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव यादव है। अभिनव यादव है। तो यादव जी इस तरह से बात करें, ये हजम नहीं होता है। भले ही आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भाई बाहर जो दिल्ली में बैठकर देखता है ना, उसको लगता है कि बिहार में यादव लालू यादव परिवार से कट जाए और यूपी में यादव समाजवादी पार्टी से कट जाएं, या अलग हो जाएं, या नई पार्टी या नई व्यक्ति के साथ चले जाएं। ये तो इसके लिए तो हजमोला खाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अभी
पिछले समय में, पिछले कार्यकाल में लगभग 10 साल से यहाँ से दुर्गा प्रसाद यादव जी विधायक हैं, 10 बार से। और जब विश्वविद्यालय की मांग की गई थी तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि यहाँ विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। क्या यहाँ के युवा जो आप लोग ये कह रहे हैं कि भले ही आप लोग यादव परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए नहीं सोचा? नहीं, जो MY फैक्टर की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर आजमगढ़ में, वो MY फैक्टर तो यही रहता है ना। यहाँ के युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ के युवाओं को उन लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया नहीं? उन लोगों ने यहाँ के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। और आदरणीय सांसद जी ने बहुत सारे कार्य को यहाँ पर कराया। विश्वविद्यालय की मांग की, एयरपोर्ट की मांग की और संगीत महाविद्यालय की मांग की, जो धरातल पर दिख रहा है सारा कार्यक्रम केवल 16 महीने के अंदर। और जब 5 साल के सांसद होंगे तो क्या स्थिति होगी, ये सभी लोग जानते हैं। बैग कहाँ से घूम के आ रहे हैं आप? प्रदीप कुमार नाम है। भाग के तो कहीं से क्लास से तो नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। नौकरी वोकरी छोड़ के तो नहीं आ गए? नहीं सर, नहीं सर। ये बताइए कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जात पात की बात ही नहीं कीजिए, लेकिन राजनीति तो जात पात का भी। देखिए, चुनाव में जब टिकट होगा ना तो ये देखा जाएगा कि यादव है कि मुसलमान है, तो उसी हिसाब से टिकट देगा। तो ये यादव समाज जो है, क्या इससे ऊपर उठ गया है जैसे ये पाठक उठ गए हैं? इन्होंने बात सही कही कि जब घर का मुखिया सही रहेगा तब सब कुछ सही रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। अब मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव कभी उठकर नहीं आ पाएंगे आजमगढ़ में, क्योंकि जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो कौन क्या करेगा? मुखिया नहीं है अखिलेश यादव, मुखिया नहीं है अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव आम जनता के लिए, जनता के दिल में रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव केवल हवाई जहाज पे रहते हैं, जनता के दिल में नहीं रहते हैं। जनता के दिल में नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, भाई साहब थोड़ा इधर आइए। हाँ, आपका क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष सिंह जी, मनीष सिंह पूरा बताइए। जी, मनीष सिंह ही। अच्छा, मनीष सिंह ही पूरा नाम है। यादव समाज से हैं कि नहीं है? नहीं, यादव समाज से नहीं है। अच्छा ठीक है, मनीष सिंह जी तो ये क्षत्रिय हैं, राजपूत समाज से हैं। तो क्या सच में यहाँ माहौल बदल गया है आजमगढ़ का 2022 के बाद, और सच में 24 में कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि टीवी पे क्या बोलना है और करना क्या है? देखिए, माहौल तो बदलना 2014 से ही शुरू हो गया था। जिस प्रकार आजमगढ़ में हम लोग वोट परसेंटेज बढ़ाए, ये कहीं न कहीं हमारे मोदी जी की जो नीति थी उसके आधार पे बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते हम आजमगढ़ की लोकसभा जीते, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और मन बदल रहा है, ये सबसे बड़ा मन उस दिन बदल गया जिस दिन मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए। कहीं न कहीं हर समाज के लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवा के लिए भी काम कर रही है, गरीब के लिए भी काम कर रही है। और देखिए, जिनकी सोच ही गंदी है, अभी इन्होंने बताया कि जिनकी सोच गंदी है। सामने समाजवादी का कार्यालय है, PDA लिखा गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या और कोई नहीं देश में रहता है? इनकी सोच तो पहले से ही बांटने वाली रही है। उसी बांटने के आधार पे ये समाजवादी परिवार को बांट दिए, अपने चाचा को बांट दिया। आज मजबूरी में वो वापस चले आए। इनकी विचार ही गंदी रही। ये आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं बनवाए, ये कारागार बनवाए। अपराध करके लोग कारागार देखने जाएंगे कि विश्वविद्यालय में पढ़ के नौकरी करने जाएंगे। इनके विचार ही गंदे थे, जिसका परिणाम जनता के समझ में आया। उन्होंने दिनेश लाल निरहुआ को सांसद बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में ये तो सच्चाई है, न कोई जाति है, न धर्म है, कुछ नहीं है। जो है विकास है। यहाँ नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, इधर कुछ लोग रहेगा, जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश यादव जी। तो देखिए, बात कुल मिलाकर निकल कर ये सामने आ रही है कि 2024 में ऐसा लग रहा है कि ये जातवाद की जो राजनीति है ये थोड़ी पीछे चली जाएगी। तो ये क्यों चली जा रही है, ये बताइए। क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ ऐसी हैं जो सभी जातियों को इकट्ठा एक में पिरो दे रही हैं। खाना नहीं खाए हैं? खाए हैं सर। ऐसी इतना हौले हौले बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं जाएगी। मोदी जी की नीतियों के कारण सभी लोग एकजुट होकर के भाजपा को वोट कर, सब मोदी जी के साथ चले जाएंगे। तो BSP भी है, कांग्रेस है। भाई, आप लोग कांग्रेस को तो भूल ही जा रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा में पड़े हुए हैं, आप लोग कांग्रेस को याद नहीं कर रहे। राहुल गांधी का कोई औचित्य नहीं है। कैसे औचित्य नहीं है? उनको कोई लाइक नहीं। गांधी परिवार के इतने बड़े नेता हैं वो। नहीं, उनको कोई लाइक ही नहीं करता पूरे भारत में। पूरे भारत में कोई लाइक नहीं करता। पप्पू नाम से पुकारे जाते हैं। आप लोग गजब कर दे रहे हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, क्या नाम है? अवनीश सिंह नाम है हमारा। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल सर, देते हैं। अब की बार पहली बार है। अब की फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि किसके साथ जाना चाहिए? कौन नेता पसंद है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? सर देखिए, वैसे तो अभी मेरा कोई फर्स्ट टाइम है तो बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट अगर करूंगा तो BJP पार्टी करूंगा।
चूंकि अगर बीजेपी का नमक खाए हैं क्या कि सपोर्ट करूंगा तो बीजेपी पार्टी को? बिल्कुल नहीं, ना हमने बीजेपी का नमक खाया, ना सपा खाया, ना बसपा खाया, लेकिन एक अंतरात्मा जो चीज कहती है वो काम किया जाएगा। ये अंतर आत्मा तो कौन सी आवाज पहुंची है कि वहां से निकलने वाली आवाज बीजेपी की तरफ जा रही है? नहीं, देखिए बीजेपी की कुछ नीतियां हैं जो हमें बहुत ही अच्छी लगी, जैसे विदेश नीति हुई। अभी चूंकि विदेशों में कुछ हमारे भाई फंसे हुए थे कोरोना काल में, तो वहां से लाने की अच्छी नीति रही। यूक्रेन युद्ध में फंसे थे। जस्ट अभी वहां पर एक देश था जहां पर लोग फंसे थे, सैनिक फंसे थे, कतर में फंसे थे, वहां से लाए गए। तो ये एक विदेश की नीति जो बनाई, इससे एक राष्ट्र की ताकत बढ़ी सर। और जब राष्ट्र की ताकत बढ़ेगी तभी एक युवा की ताकत बढ़ेगी, हर बच्चे की ताकत बढ़ेगी, हर समाज तबके समाज से उठेंगे लोग। ठीक, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। यादव जी निकल गए अभी, जात पात से निकल गए हैं कि हैं? एकदम निकल गए हैं, देश विकास की राह एकदम पकड़ लिया मोदी और योगी जी के। आप लोग तो विकास की राह पर जा रहे हैं, उधर साइकिल किधर जाएगा? साइकिल देखिए, हमारे जो सांसद जी हैं, जब से जीते हैं या हारे हैं, जनता के बीच में रहे हैं और काम किए हैं। इतना काम किए हैं कि आज तक आजमगढ़ का कोई काम नहीं हो पाया है। चाहे वो 2 बार विधायक हुए हो, चाहे और कोई भी सांसद रहे हो, इतना विकास नहीं हुआ है। सड़कें का आप रौना पार से देख लीजिए, और तमाम सड़कें का विकास हो चुका है, आज तक नहीं बन पाई थी, लेकिन हमारे सांसद जी ने इतना। अच्छा, निरहुआ के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार आता है बीजेपी का यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट उन्हीं को दिया जाएगा, बीजेपी को ही। क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या नमक खा लिए हैं बीजेपी का? खाने वाली बात नहीं है सर, हम लोग देख नमक का कर्ज अदा करना है। नमक ये देख रहे हैं ना कि हमारा आजमगढ़ जिला या प्रदेश, देश हमारा विकास की तरफ एकदम जा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ जो वोटर्स हैं वो जात पात से बाहर निकल गए हैं और इस बार 24 के चुनाव में जात पात का जो बैरियर है वो टूट जाएगा? जात पात वाली बात तो अब रही नहीं गई है। जिस तरीके का काम हो रहा है आजमगढ़ में, जिस तरीके का विकास हो रहा है, अब जनता देख रही है विकास की तरफ जा रही है। अब जात पात को छोड़ के आगे बढ़ चुकी है जनता। ये तो पुरानी बातें हो गई कि जात पात को लेकर क्यों बढ़ गई है? विकास देख के, जिस तरीके का विकास हो रहा है, जिस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके की रोडें सड़कें बन रही है, आज दिन प्रतिदिन देखिए नया विकास हो रहा है, नई रोडें, नई इमारतें, नई बुलंदियां हासिल कर रहे हैं हम। अपने यूपी में देखिए, आज अयोध्या इतने बड़ी बुलंदियां हासिल किया है, इतना रोजगार मिल रहा है, इतना सब कुछ सबको इतना बढ़ गया है वहाँ पे काम कि सारे मनुष्य, सारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत खुश हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जात पात, वो सब आगे बढ़। जबरदस्ती मुसलमान खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अरे हम खुद उस चीज को अनुभव, आपके लिए मंदिर बन गया तो खुश हैं, मुसलमान को जबरदस्ती खुश कैसे करें? मुसलमान बंधु से हम मिल के आए हैं, हम अभी अयोध्या से मिल के आए हैं मुसलमान बंधु से। वो बोल रहा है भैया हम दिन का 200 कमाते थे, आज दिन का हम 2000 कमा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। ये बात तो है कि जो दिन का 200 भी नहीं कमा पा रहे थे, आज दिन का 4000, 5000, 10,000 भी कमा ले रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि भाई इधर आओ, कैमरे के पीछे, कैमरे के इधर सामने खड़े रहोगे तो दिखोगे, उधर खड़े रहोगे तो दिखोगे भी नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव जी, ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी खुश हैं, यादव भी खुश हैं, राजपूत भी खुश हैं, तो सब अगर खुश हैं तो मुझे तो लगता है 400 कम सीटें पड़ जाएंगी। 543 सीटें जीत जाएंगे। और जातिगत जो समीकरण की बात हो रही है, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, जातिगत समीकरण अगर नहीं होता तो हमारे समाज से दिनेश जी को क्यों भेजा जाता? यादव समाज, जो फैक्टर बात हो रही है यादव की, क्यों भेजा जाता? तो फैक्टर यही है कि जातिवाद नहीं हटेगा मेरे देश से, अभी तो नहीं हटेगा जब तक हमारा युवा साथी नहीं चाहेगा, क्योंकि आज भी हम वहीं पिस रहे हैं। मेरी जाति का है तो मैं उसी को वोट दूंगा, और मेरे समाज का है। अखिलेश यादव को क्यों लोग यहाँ पसंद करते थे? ज्यादा यादव थे। ये फैक्टर सबसे मजबूत है और यही फैक्टर होगा। और समाजवादी बिना यादव को उतार दे तो? नहीं, समाजवादी भी बिना यादव या मुसलमान के नहीं जीतेगी, क्योंकि वही वोट है यहाँ। अच्छा, हाँ, आजमगढ़ के लोकसभा का समीकरण ही वही है। लेकिन जो यादव कह रहे हैं कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो उनके केवल कैमरे पे कह रहे हैं बॉस, केवल कैमरे पे। हाँ, मन में नहीं, मन में राम बगल में छोड़ी, समझ रहे? ये कह के आप उन लोगों का दिल तोड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं उधर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे आप कहीं भी हो सकते हैं, मगर यादव होने के नाते आप किसी पार्टी पर्टिकुलर में चले जाएं, यह नहीं है। देखिए, यादव आए, देखिए ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं जो है इस भाजपा में क्यों आया हूँ, मेरे आने सिर्फ का एक कारण है कि वंशवाद, परिवारवाद जो सपा की नीतियां थी उसके वजह से, और जो है, पहले बात सुनिए, और जो दूसरी बात है कि वह केवल अपना विकास करते, अपने घर का विकास करते, अपने पोता का, अपने नाती का। बात सुनिए, उत्तराधिकारी है मोदी जी के बाद कौन उसके परिवार का मुखिया बनेगा? मोदी जी का कोई उत्तराधिकारी का नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी का बेटा आ गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं बना,
लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार से कोई नहीं बना, राजनाथ सिंह के परिवार से कोई, अगर प्रधानमंत्री तय होना होगा तो राजनाथ परिवार का बनेगा, ये जरूरी नहीं है। इसी तरीके यूपी में अगर कोई मुख्यमंत्री बनना होगा तो ये तय नहीं होगा कि राजनाथ सिंह के परिवार से हो या अभी दूसरा कोई और मुख्यमंत्री अगर यहाँ का है तो उसी के परिवार का होगा। तो ये कह रहे हैं कि परिवार के लोग तो आगे हो जाते हैं, लेकिन पार्टी पर परिवार का कब्जा हो, ये गलत है। ये देखिए, यह अपने को भविष्य को सिक्योर करने का हर कोई, जिसके पास भविष्य ही नहीं होगा वो क्या सिक्योर करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, बहुत यादव थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.